रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का मतलब है कि जीन एक्सप्रेशन को विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित किया जा सकता है। जीन एक्सप्रेशन के परिणामस्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और इसे कई स्तरों पर रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कई स्तरों पर किया जा सकता है। एक, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के निर्माण के दौरान। दो, प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग के रेगुलेशन के दौरान। तीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट के दौरान। चार, ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन के दौरान। जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। सेल्स में जीन्स का एक्सप्रेशन एक विशेष फंक्शन या फंक्शंस के सेट को परफॉर्म करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, अगर ई कोलाई में एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होता है तो यह लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया इन शुगर्स का उपयोग एनर्जी सोर्स के रूप में करते हैं। इसलिए अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होता तो उन्हें एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती। रेगुलेशन बाय कंडीशंस। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशंस द्वारा किया जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन का परिणाम भी कई सेट्स ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन के कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन के कारण होता है। रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन कंट्रोल। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन की दर का नियंत्रण जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल के लिए प्रमुख स्थान है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किसी दिए गए प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को एक्सेसरी प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्शन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज की स्टार्ट साइट्स को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स और नेगेटिवली रिप्रेसर्स दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। कई मामलों में प्रोकैरियोटिक डीएनए के प्रोमोटर रीजन्स की आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक्सेसिबिलिटी रेगुलेटरी प्रोटीन्स के ऑपरेटर्स के साथ इंटरैक्शन द्वारा रेगुलेट होती है। ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन अधिकतर ऑपरॉन्स में प्रोमोटर एलिमेंट्स के पास होती है और अधिकतर मामलों में ऑपरेटर का सीक्वेंसेस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड होता है। प्रत्येक ऑपरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन होती है। उदाहरण के लिए, लैक ऑपरेटर केवल लैक ऑपरॉन में मौजूद होता है और यह केवल लैक रिप्रेसर के साथ स्पेसिफिक रूप से इंटरैक्ट करता है। द लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन की व्याख्या जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जाकोब और बायोकेमिस्ट जैक मोनोद के बीच करीबी सहयोग का परिणाम थी। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को स्पष्ट किया। लैक ऑपरॉन में एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को एक कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ऐसा अरेंजमेंट बैक्टीरिया में बहुत सामान्य है और इसे ऑपरॉन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरॉन्स। कुछ ऐसे उदाहरणों के नाम हैं। लैक ऑपरॉन लैक्टोज के लिए, टीआरपी ऑपरॉन ट्रिप्टोफैन के लिए, अरा ऑपरॉन अरेबिनोज के लिए, हिज ऑपरॉन हिस्टिडाइन के लिए, वाल ऑपरॉन वैलाइन के लिए। द लैक ऑपरॉन। कंपोनेंट्स ऑफ द लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन एक रेगुलेटरी जीन आई जीन और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A से मिलकर बना है। यहाँ आई जीन का मतलब इंड्यूसर नहीं है बल्कि यह इनहिबिटर शब्द से लिया गया है। आई जीन, यह जीन लैक ऑपरॉन के रिप्रेसर को कोड करता है। Z जीन, यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटागल को कोड करता है जो मुख्यतः डाइसैक्राइड लैक्टोज को उसके मोनोमेरिक यूनिट्स गैलेक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करने के लिए जिम्मेदार है। Y जीन, यह जीन परमीज को कोड करता है जो सेल की बीटा गैलेक्टोसाइड्स के प्रति परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। अ जीन, यह जीन ट्रांसेस्टिलेज को कोड करता है। फंक्शन। लैक ऑपरॉन के सभी 3 जीन प्रोडक्ट्स लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक हैं। ज्यादातर अन्य ऑपरॉन्स में भी ऑपरॉन में मौजूद जीन्स एक ही या संबंधित मेटाबॉलिक पाथवे में कार्य करने के लिए साथ साथ आवश्यक होते हैं। लैक्टोज एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है और यह ऑपरॉन के स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ को रेगुलेट करता है, इसलिए इसे इंड्यूसर कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन। जब बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज मौजूद होता है और कोई प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज नहीं होता तो लैक्टोज को परमीज के एक्शन के माध्यम से सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेल में लैक ऑपरॉन का एक बहुत ही लो लेवल का एक्सप्रेशन हमेशा मौजूद होना चाहिए, अन्यथा लैक्टोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद लैक्टोज ऑपरॉन को निम्नलिखित तरीके से इंड्यूस करता है। ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल।
परमीज के एक्शन के माध्यम से लैक्टोज सेल्स में प्रवेश करता है। इंडक्शन ऑफ द ऑपरॉन। लैक्टोज ऑपरॉन को इंड्यूस करता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसेस्टिलेज का सिंथेसिस होता है। रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को उसके मोनोमेरिक यूनिट्स गैलेक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करता है। कंटिन्यूअस लो लेवल एक्सप्रेशन। यह आवश्यक है कि लैक ऑपरॉन का एक बहुत ही लो लेवल का एक्सप्रेशन सेल में हमेशा मौजूद हो ताकि लैक्टोज सेल्स में प्रवेश कर सके और ऑपरॉन को इंड्यूस कर सके। रिप्रेसर एंड इंडक्शन मैकेनिज्म। सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर। ऑपरॉन का रिप्रेसर आइजीन से लगातार कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज होता है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरॉन के ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरॉन को ट्रांसक्राइब करने से रोकता है। इनएक्टिवेशन बाय इंड्यूसर। इंड्यूसर जैसे लैक्टोज या अलोलैक्टोज की उपस्थिति में रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ इंटरैक्शन के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाता है। इससे आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर तक पहुंचने की अनुमति मिलती है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। रेगुलेशन विजुअलाइजेशन। मूलतः लैक ऑपरॉन का रेगुलेशन एंजाइम सिंथेसिस के उसके सबस्ट्रेट द्वारा रेगुलेशन के रूप में देखा जा सकता है। नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर द्वारा लैक ऑपरॉन का रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन के रूप में जाना जाता है। लैक ऑपरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में भी होता है।